लॉर्ड्स प्रेयर में आप सबों को खुशामदीद। मसीह की सलामती आप पर, आपके घरानों पर अब तक होती रहे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से एक और प्रेयर लेकर आया हूँ। आप ये दुआएं करें, आपको बरकत मिलेगी। और मैं हर पैगाम में ये कहता हूँ कि इन दुआओं को समझने के लिए फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी दुआओं का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया और प्रेयर का जो आउटपुट है, रिजल्ट भी अच्छा हमें मिल रहा है। यानी अपनी ज़िंदगी का मुआजना करते हैं। दुआ जिसे आप साल हा साल करते रहें और आपको कुछ पता ही नहीं है कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, दुआ में आपकी जिंदगी में कोई हलचल होनी चाहिए। प्रेयर एक जिंदा दुआ है। जिंदा दुआ और मुर्दा दुआ में यही फर्क है कि अगर आप जिंदा प्रेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में कोई हलचल होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये कि एक आम कलीसिया का बंदा जब दुआ करे तो उसके घर में कोई तोड़ फोड़ हो। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप दुआ करें, ठीक है, तो आपकी जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होना चाहिए। यानी आपकी दुआ कोई हलचल करे। ठीक है, आप कमरे रूम में बैठे हो, आपके पर्दे हिल रहे हो, आपकी कोई चीज गिर रही हो, तो इसका मतलब आप प्रेयर कर रहे हैं। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपकी प्रेयर कुछ करे। और अगर नहीं कर रही तो आपकी दुआ जो है वो मुर्दा दुआ है। ठीक है, तो हमारी प्रेयर मुर्दा है। तो जब आप जिंदा दुआ करेंगे, जिंदा ईमान में, जिंदा कुव्वत में, जिंदा कुदरत में, जिंदा ख्यालात में, जिंदा कलाम में दुआ करेंगे तो आपकी दुआ एक हलचल पैदा करेगी आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो अगर आपके साथ नेगेटिव होता रहे तो फिर भी समझें कि आपकी दुआ काम करी। और आपकी लाइफ में जब नेगेटिव होता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा तो फिर पॉजिटिव होगा। तो आप इस अमल को टू द पॉइंट देखें, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप आजमा कर देखें। दुआ एक ऐसा अमल है। शैतान के लोग भी प्रेयर ही करते हैं, वो प्रेयर करते हैं और आम लोगों की जिंदगियों में हलचल मच जाती। इसी से रिलेटेड आज एक और बात है। जब आप लॉर्ड्स प्रेयर को करें, खुदावंद की दुआ करें, तो उसमें फिर रूल आपकी मदद करेगा कि इस पॉइंट पर भी प्रेयर करो। ठीक है, इफिसियों का खत है, उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं से 18वीं आयत तक मैं आपके साथ बात करूंगा। लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सको और नजात का खूद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। इन चंद आयात के अंदर बुजुर्ग पौलुस रसूल जिक्र करते हैं और वो चंद हथियारों का जिक्र करते हैं। हथियारों पर मैं बात नहीं करूंगा। यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि बिला नागा दुआ किया करो, ठीक है, और फिर वो कहते हैं मुकद्दसीनों के लिए बिला नागा दुआ किया करो। ये बाइबल की एक तालीम है। जो वॉरियर्स गुजरे हैं, जो जमीन पर दुआएं करने वाले लोग थे, ये उनका एक तरीका था, उनकी एक तरतीब थी कि वो मुकद्दसीनों के लिए दुआ किया करते थे, वो रास्तबाजों के लिए दुआ किया करते थे। एक बात। दूसरी बात है, इसमें जो खास पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे, जलते तीरों पर। वो कहता है शैतान के जलते तीरों को बुझा सके। आज जो छोटे से इस पैगाम का पर्पस या मकसद है वो यही है कि आप शैतान के जलते तीरों को कैसे बुझा सकते हैं। और पहली बात, कैसे बुझा सकते हैं। दूसरी बात, जलते तीर होते क्या हैं। इनका जिक्र बाइबल में बहुत सारी जगहों पर है। आप खुद हवाला जात को कुलीद से पढ़ें और देखें कि ये जलते तीर क्या हैं। जैसे मैं आपके सामने एक और ज़बूर की किताब में से, जब आप 11वें ज़बूर को पढ़ेंगे तो उसमें उसकी जब आप पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी वो बगौर इस बात को लिखने वाला मुसन्निफ जो है बड़े ही ध्यान से वो कहता है कि शैतान के जलते तीर। तो शैतान के जलते तीर होते क्या है, वो किन पर चलाता है और वो कैसे चलाता है, ये हम देखेंगे। 11वें बाब की मैं पहली आयत से पढ़ता हूं। मेरा तवक्कुल खुदावंद पर है, तुम क्यों मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। और अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो साधक क्या कर सकता है। यहां इस आयत में जो दूसरी आयत है, क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं, शरीर
जादूगर शैतान के लोगों की बात हो रही है, वो कमान खींचते, कमान आप देखते हैं जिसमें तीर आकर चलाया जाता है जो राउंड में होता है, ठीक है। फिर उसके आगे एक रस्सी होती है, चिल्ला उसे कहते हैं। चिल्ला जब इंग्लिश बाइबल को पढ़े तो वहां पर स्ट्रिंग लफ्ज यानी रस्सी का इस्तेमाल हुआ है कि वो रस्सी में तीर को रखते हैं, वो जो राउंड बना होता है एरो का जिसमें जिसे कमान कहते हैं, फिर उसके आगे एक रस्सी होती है, उसमें तीर को रखा जाता है और फिर चलाया जाता है। यहां पर वो कहता है कि रास्त दिलों पर वो चलाते हैं, और आगे लिखा है वो तीर को चिल्ले पे रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं, रास्त दिलों पर, और वो अंधेरे में चलाएं। यानी अंधेरे से मुराद तारीकी के अंदर एक ऐसी जगह जहां वो बैठकर शैतानियत को जन्म देते हैं, जहां वो ईमानदारों के खिलाफ मंसूबे बनाते हैं, जहां वो रास्तबाजों के खिलाफ बीमारियों को, लानतों को, क्राइसिस को, टेंशनों को क्रिएट करते हैं, जन्म देने का काम करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है, ये मुफाक्कल फितरत, इनविजिबल वर्ल्ड यानी नजर ना आने वाली दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, जिनके अंदर वो बहुत सारी कुव्वतों से, बहुत सारी ताकतों से काम लेते हैं, ठीक है। हम क्योंकि नजर रखते हैं, हम उन चीजों पर जो विजिबल है, जो नजर आती हैं, उनको ज्यादा हम फोकस करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों को हम फोकस नहीं कर पाते जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है। तो अचानक से ये जो तीर है लिखा, वो अंधेरे में उन पर जो रास्त दिल हैं चलाएं। जब आप ज़बूर 91 को पढ़ते हैं, इन 2-3 आयत को मैं पढ़कर फिर आपके साथ तसलसल में इस पर बात करूंगा, और आप जरूर इसको सीखें और इसका तजर्बा भी करेंगे, और आपको जरूर पता होगा कि इसका प्रैक्टिकल क्या है। ज़बूर 91 को जब हम पढ़ते हैं, उसकी वर्स नंबर 5 को मैं पढ़ता हूं। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। यहां वो कहता है कुछ तीर दिन में चलाए जाते हैं, वहां जो ज़बूर 11 में मैंने पढ़ी है, और फिर दिन में भी है। तो दिन को कौन से तीर होते हैं और रात को कौन से तीर है, मैं आपको ये बताता हूं। शैतान के लोग रातों रात बैठते हैं, जिनको उसने जॉब दी है, ड्यूटी दी है कि आपने करना क्या लोगों के खिलाफ। शैतान के लोग बैठते हैं और निशान बनाते हैं कि फला, जैसे फर्ज करें आपका एरिया, कुछ कोई भी एरिया है, उस एरिया को वो टारगेट करते हैं। उसमें वो हो सकता है जवान बेटों को टारगेट करेंगे, ठीक है, और इसमें वो अमल करेंगे कि इन पर जो हम तीर चलाएंगे, आज रात बदकारी के तीर चलाएंगे, और बहुत सारे नौजवान आज रात बदकारी करेंगे फला एरिया के अंदर, ठीक है। वो अमल करेंगे, जादूगरी करेंगे, अमल करेंगे, और उस अमल के मुताबिक जब वो करेंगे तो वो तीर जो होती हैं वो स्पिरिट्स होती हैं। उस अमल के पीछे, जिस अमल को वो रात भर प्रेयर में करते हैं शैतान के लोग, जब वो तीर चलते हैं, जब वो निकलते हैं, तो उस इलाके के लोग उस टाइम बदकारी का उनका माइंड, हर किसी का, आपने देखा होगा मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के गुनाह पाए जाते हैं। हर इलाके में गुनाह सेम नहीं होता। कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा शराब का काम होता है, कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा जो है आपको लवर लोग मिलेंगे, ठीक है। वो गली मोहल्ले के निके निके याने भी आई लव यू द मैसेज करन दे यारे लगे ने, तो वो ऐसे तीर छोड़े हुए शैतान ने जो नस्लों को खराब करते हैं। फिर आपने देखा होगा कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ नशा करने वाले लोग बड़े आपको मिलते हैं। यानी जैसे मार्केट में आप जाएंगे तो कपड़ों की मार्केट फर्क है, बर्तन की मार्केट फर्क है, तो इसी तरह जो शैतान के लोग हैं रातों रात बैठकर ये सारे तीर जो है चलाते हैं। और जो मैंने आयत ज़बूर 11 में पढ़ी है, वहां वो कहता है कि अंधेरे में रास्त दिलों पर। फिर ऐसी भी शैतान ने ड्यूटी लगाई हुई है लोगों की कि जो रास्तबाज हैं, जो दुआ करने वाले लोग हैं, इन पर भी तीर चलाने। अब आप प्रेयर करने के लिए बैठे हैं, एक स्पिरिट आई है, वो आपका माइंड गंदा करके चली गई है, आप प्रेयर में ठहर ही नहीं सके, ठीक है। आप सारा दिन काम कर रहे हैं, आपके दिल के अंदर अचानक से डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये डिप्रेशन का तीर है कि आप अच्छे खासे काम कर रहे हैं, लेकिन एकदम से कोई फिक्र आपके अंदर आई है और उस फिक्र ने आपको दबा दिया, और यहां तक उस फिक्र ने आपको दबाया है, यहां तक वो फिक्रें हमें दबाती है कि हम लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। चंगा भला घर बैठा दिया हूं ये कुछ जो है, फिर वो कहता है मैं ये सोच रहा था, तो फिर मेरे दिल में बहुत ज्यादा फिक्र हो, मेरा अचानक से ब्लड प्रेशर। तो ये वो तीर है जो इब्लीस लोगों पर चलाता है। अच्छा भला सुबह उठकर लोग नाश्ता करते हैं, 2 घंटे के बाद घर में इतना झगड़ा होता है कि मारने मराने तक बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये वो सारे तीर हैं जो शैतान लोगों पर चलाता है, वो रास्त दिलों पर चला रहा है। तो आप मुझे बताएं, एक वो बंदा जो रास्तबाज है ही नहीं, जो सीधी राह पर है ही नहीं, उन्होंने तीर मार मार को छड़िया कख नहीं। खुद पढ़ें और इनका मुतालिया करें कि शैतान सारा सारा दिन लोग क्यों डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, लोग
भाई टेंशन फ्री हो जाए ना, जो हो रहा है आप पहली बात उस पर ट्रस्ट करें कि खुदावंद मेरी जिंदगी में अच्छा करेगा। लेकिन अगर नहीं तो फिर हम परेशान क्यों दुनिया जो है तनजली की तरफ, टेंशन की तरफ और टैब और पता नहीं फिर क्या क्या किस किस माहौल से गुजरी। तो ये सारा दिन शैतान के जो लोग हैं एक्चुअल में दिन में वो लोगों पर अलग तरह से तीर चलाते हैं। एक आम गुनहगारों को वो अलग तरह से उनका माइंड जो होता, तो ये होती सारी रूहें ही हैं जो इंसान की जिंदगी में काम करती है। बंदा जिस रूह के साथ एग्री हो जाए, फर्ज करें कोई बच्चा बदकारी की रूह के साथ एग्री हो गया तो बस तीर लग गया, बंदा मर गया। ठीक है, फर्ज करें हो सकता है कोई लालच की रूह के साथ एग्री कर गया, बस यही उसका काम था। तो पहले वो दुआ करते हैं, फिर वो तीर चलाते हैं, निशाना बनाते हैं कि किस बंदे को गिराना है। और खासकर वो लोग जो प्रेयर करने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, रास्तबाजी के साथ खुदा के साथ चलने वाले हैं, उनकी जिंदगियों में हो सकता है मायूसी के तीर चलाते रहे, मायूस हो जाए, ये बंदा डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन वो दुआ करता है। ठीक है, तो ये खुदा के कलाम से मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं खुद से तो बात नहीं बता रहा हूं, खुदा के कलाम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इन पर बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया के अंदर फैलती चली जा रही है। बदकारी, लानत, तो भाई शैतान ने भी तो कोई तरीका यूज किया ही है ना, तो क्यों, कहां से ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। मैं अभी अगर आपको सुना रहा हूं तो यहां पर लिखा हुआ है और दुनिया में है, तो गोया यहां लिखा है दुनिया में है, दो बातें हो गई। तो जो दो बातें होगी फिर हमें यकीन करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों पर शैतान जो है बीमारी के तीर चलाते रहते हैं, कोई एक बीमारी खत्म हुई दूसरी शुरू होगी, एक खत्म हुई दूसरी शुरू होगी। तो यहां पर वो हथियारों का जब जिक्र करता है कि सच्चाई से कमर कस के, आप सच्चाई पर खड़े हो गए हैं, आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, आपने तौबा कर ली है, गुनाह से आप बरी हो गए। आप जब बरी हो गए हैं, गुनाह से आजादी पाई है, खलासी पाई है यीशु मसीह के वसीला से, अब आप प्रेयर करें और प्रेयर में ठहर जाएं। क्योंकि मैंने जो अपनी जिंदगी में एक तजर्बा किया है खिदमत में आकर कि लोगों के पास कलाम और नॉलेज इतना ज्यादा है कि बंदा जिसके पास भी बैठे वो बड़ी बड़ी बातें सुनाता है। ठीक है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर वो कुदरत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि उसके कलाम का तीर, जो वो कलाम का तीर चला रहा है, बहुतों की जिंदगी बदले। तो शैतान के लोग जो है वो प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग में ठहरते हैं और उसके बाद वो लोगों पर फायर करते हैं, तीर चलाते हैं, बीमारी के, लानत के, डिप्रेशन के और टेंशनों के, ये सारे तीर चलाते हैं। और बंदा यहां से डैमेज होता है, जब उसको तीर यहां पर आकर लगते हैं, यहां से डैमेज होता है, यहां से डैमेज होता है और बंदे की जो हलाकत जो है वो हो जाती है। तो इन तीरों को रोकने के लिए हम किस तरह से प्रेयर करें? कलाम के अंदर लिखा खुदा अपने तीरों को आतिशी बनाता है। खुदा भी शैतान पर तीर चला देता है जब लोग नीचे बैठकर जमीन पर दुआएं करते हैं। जैसे यीशु ये कहते हैं कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की कुदरत पर गालिब आओ। तो उसकी कुदरत क्या है? उसकी कुदरत एक्चुअल में वो तीर है जो वो कलीसिया पर, लोगों पर, रास्तबाजों पर, ईमानदारों पर चलाता है। ईमानदार लोग जो है अपनी ईमानदारी के सर पर तो जिंदा रहते हैं, ईमान के सर पर तो जिंदा रहते हैं, लेकिन दुआ न करने के बाद वो अक्सर आजमाइशों के अंदर और टेंशनों के अंदर गिरे रहते हैं और हर बात को आजमाइश का नाम दुनिया देती है। जैसे मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि लोग अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को आजमाइश का नाम दे सकते हैं। हो सकता है इब्लीस ने आपकी लाइफ में ये पैदा कर दी है, तो खुदावंद चाहता है कि जमीन पर आपके वसीला से खुदा की बादशाही आए, आप शैतान को हराएं अपनी जिंदगी में। ठीक है, और जब आप प्रेयर करें तो तीरों के खिलाफ जब आपने प्रेयर करनी है, मैंने ज़बूर 91 में जो पढ़ा है कि वो दिन के तीर है, और जो ज़बूर 11 में हमने पढ़ा है वो रात के तीर है और अंधेरे में चलाए जाते हैं। रात को चलाए जाने वाले तीर अक्सर औकात बदकारी के होते हैं, ठीक है, नशाबाजी के होते हैं। लोग इंतजार करते रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, कदों शाम पवेगी, कदों असी जाके बदकारी करांगे, कदों असी इकट्ठे होवांगे, कदों बोतल खुलेगी। तो वो वेट तो शैतान ने उन पर तीर चला दिए, तो तुम चलो जाके अपना काम करो। तो रात को तीर फर्क होते हैं, दिन को तीर फर्क होते हैं। ठीक है, तो इनको आप अपनी प्रेयर का हिस्सा बनाएं। और प्रेयर में बोलना क्या है वो मैं आपको बोल के जरूर बताता हूं। अब आप शैतान को, तमाम जलते तीरों को जो वो मुझ पर चलाता है, डिप्रेशन के, बीमारी के, लानत के, जादूगरी के, बदरूहों के, उन तमाम तीरों पर रूह की फायर, यानी पाक रूह की फायर, यानी जो खुदा के रूह की आग है, जब आप उसे तीर कहकर कमांड करेंगे, बोलेंगे, तो फिर रूह को साफ के लिए करेगा। और इसमें एक बात और जरूर है कि अगर आपके पास, आप खिदमत गुजार इंसान नहीं है, आप खिदमत नहीं करते, तो आप किस तरह से आप इब्लीस को डांट सकते हैं? आपको
अपनी जिंदगी में उस चीज की जरूरत तब पड़ती है जब आपने दूसरों पर दुआ करनी है। फर्ज करें आप किसी पर प्रेयर कर रहे हैं तो फिर आपको अथॉरिटी की जरूरत है कि खुदावन ने आपको पावर दी है, अथॉरिटी दी है कि आप दूसरों पर प्रेयर करें। अगर नहीं तो आप अपनी जान के लिए जरूर दुआ कर सकते हैं। अपनी जान पर अपना बोझ हर बंदा खुद उठा सकता है, वो दूसरे का बोझ आप उठाते हैं, लेकिन हर बंदा अपना बोझ खुद उठा सकता है। अगर शैतान हमें हर रोज मारता है, आप किसी खादम को कहते हैं मेरे लिए प्रेयर करो। फर्ज करें अगर हमारे घर में एक कुत्ता आ जाए और वो घूमना शुरू कर दे, और जब वो घूमे तो हो सकता है आपको डर है कि ये मुझे काट ना दे। आपने किसी को बुलाया, उसने कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया, और जैसे ही वो शख्स उस घर से गया और फिर कुत्ता वापस आ गया, तो अगर वही डंडा उठाकर आप खुद हर रोज मारते रहेंगे तो कुत्ता नहीं आएगा। ठीक है, हम खादमों को बुलाते हैं जी प्रेयर करें, बंदा फ्रेश हो गया जी, ठीक हो गया। पादरी साहब घर से बाहर निकले, बंदा फिर जी हो गया। तो इसका मतलब कुत्ता तो घर में घूम रहा है ना। ठीक है, तो कुत्ते तो तासीरें तो लानते ये तो सारी काम कर रही हैं, तो आप हर रोज उनको मारें, अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं और हर रोज उनको मारें और टेंशन फ्री रहे। जैसे नहाने के लिए साबुन है, ठीक है, जैसे पानी है, फ्रेश होने के लिए पानी है, साबुन है, सोप है, शैम्पू है, तो ये किस लिए आप हर रोज क्यों यूज करते हैं बताएं मुझे। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है, लो जी हुण दुआ च बंदा हर रोज शैतान नहीं मारदा रहे। मैं चलो तुसी ना मारो, वो तो सानू हर रोज मारता है कि नहीं मारता। ठीक है, वो तो लोगों को हर रोज मारता है, इसीलिए तो लोग रास्ते की राह पर कम है और नारास्ती की राह पर ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी से जब मैं देखता हूं तो वो दुआ, वो एक वॉरियर था और वो दुआ करके जीता है। ठीक है, उसकी खिदमत का आगाज दुआ से हुआ और सलीब पर जाने से पहले भी उसने दुआ करके वो सलीब पर गया। तो आप मुझे बताएं, एक खुदा का बेटा होते हुए, एक स्पिरिचुअल पावर का मालिक होते हुए खिदमत का आगाज दुआ से कर रहा है और सलीब पर जाने से पहले वो दुआ कर रहा है, और सारी रात वो इवनिंग में वहां प्रेयर में ठहरे हुए हैं, और जब वो प्रेयर से फ्री हुए हैं तो फिर उसे पकड़ कर ले गए। इससे पहले उसने दुआ की है। यीशु मसीह की लाइफ में आपको हर मोड़ पर दुआ मिलेगी, हर काम से पहले दुआ मिलेगी, क्योंकि वो जानते थे कि दुआ कितनी जरूरत है। जब आप प्रेयर करें तो आप कहें खुदा शैतान के जलते तीरों पर तेरे आतिशी तीरों से मैं वार करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बीमारी के जलते तीर बुझाए जाए यीशु मसीह के नाम से। लानत के जलते तीरों पर तेरी आग आए, लानत के जलते तीर बुझाए जाए यीशु मसीह के नाम से। बदकारी के तीर जो खुदावंद मुझ पर इब्लीस चलाता है, वो बदकारी के तीरों पर तेरी आग आए। तो जब आप तीर कहकर दुआ करेंगे तो वो रूह जो दुश्मन की ओर से आपकी जिंदगी में आती है वो स्टे कर जाएगी, वो रुक जाएगी, वो रास्ता टर्न कर लेगी। कि अगर देखे आपने दो मुफाकल कुत्तों को कभी लड़ते हुए मूवीज में देखा होगा, एक तरफ से वो मार रहा है, एक तरफ से वो मार रहा है, और दोनों के दरमियान एक बड़ी जंग है। जो जोरावर है वो जीत जाता है। तो दोनों के दरमियान एक कुव्वत होती है जिससे वो लड़ते हैं। मेरे और आपके दरमियान एक कुव्वत है, ठीक है, जिसे हम खुदा कहते हैं। तो शैतान के और हमारे दरमियान, शैतान अपनी कुव्वत से है और हमारे अंदर खुदा की कुव्वत है, और हम खुदा की कुव्वत के साथ उसका मुकाबला करते हैं। आप करें, और लानत के तीर, बदकारी के तीर, डिप्रेशन के तीर, टेंशन के तीर, ये सारा दिन लोगों की लाइफ में होते हैं, और फिर बिस्तर पर जाने के बाद भी उनकी जिंदगियों में होते हैं। दोस्तों, इन आयात को पढ़ें और शैतान के जलते तीरों को बुझाएं, बशर्ते कि अपनी जिंदगी में सच्चाई और रास्तबाजी को कायम करें, और अपनी प्रेयर में जरूर इन चीजों को डांटें ताकि शैतान के जलते तीरों से आप महफूज रह सकें। एक बंदा अपने घर पर बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है, उस पर एक तीर चला, अचानक से उसे अपनी बीवी पर शक होना शुरू हो गया। उसने फोन उठाया, अपनी बीवी को फोन किया, तुम क्या कर रही हो, कितने बैठी है तू, कितने घर बैठी है तू, करने की डई है तो ये क्या हुआ उसे अचानक से। भाई उसको अपनी बीवी पर शक है नहीं, एकदम से उसके माइंड में शक आया। उसने फोन उठाया और बीवी से सारा बायोडेटा पूछा। जब वो शाम घर आया उस बाद फिर बीवी भी उन्हें पूछ लेना ही खैर ते ऐसी, ठीक है। तो ये सारे तीर हैं जो शैतान चलाता रहता है, किते ना किते बजेगा ही ना। जरा बज गया वो मर गया, जरा ना बज। तो ये हमने इस काम को अपनी जिंदगी में जरूर लें, प्रेयर करें दोस्तों, आपको बरकत मिलेगी। आए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु नाम से मैं तेरे हुजूर आता हूं, तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुनते हैं। जैसे तेरा बंदा बुजुर्ग पौलुस रसूल कहता है कि शैतान के जलते तीरों को बुझा सकें। सो प्यारे खुदावन, हर वो रूह
जो शैतान की ओर से तेरे लोगों की जिंदगियों में आए, और खुदाम इस कलाम को चुराए, इस कलाम के खिलाफ जो तीर इब्लीस चलाता है, मैं उन तीरों को यीशु के नाम से बुझाता हूं। रूह कुस की आग से, रूह कुस की फायर को रिलीज करता हूं। होली फायर जारी करते हैं, रूह कुस की आग जारी करता हूं। शैतान के, लानत के, इब्लीस के, बदकारी के, डिप्रेशन के जलते तीरों पर ऐ बाप तेरे आतिशी तीरों से वार करता हूं, तेरे आतिशी तीरों से वार करता हूं। यीशु के नाम से बुझा दिए जाए, यीशु के नाम से बुझा दिए जाए। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।